इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, वैसे भी हम जानते हैं कि पावर की डेफिनेशन होती यही है। पावर की डेफिनेशन यही होती है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज पावर। तो इसी तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रिक पावर निकालना है तो इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ये हो गया। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर is equal to electric work done electric work done electric work done upon time taken। इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक पावर को क्या बोलते थे? P। और वर्क डन एक तरह से हो गया W अपॉन T। तो एक तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई पावर की कि अगर इलेक्ट्रिक पावर अगर मेरे को निकालनी है, इलेक्ट्रिक पावर अगर मुझे निकालनी है तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाता है? वर्क इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पहली चीज तो ये। फिर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है जिसमें जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कहां से, जिसमें हम वर्क डन को यूज करते हैं। तो मैं नेक्स्ट कहूंगा यहाँ पर, वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to work done upon charge। वर्क डन अपॉन चार्ज। तो V is equal to होता है W upon Q। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से हम ये कह सकते हैं V is equal to W upon Q। It implies that W की वैल्यू क्या होगी? V into Q। Put this value in equation 1। Put this value in equation 1। इस वैल्यू को अगर आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 मिनट बेटा। हाँ, put this value in equation 1। W की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो P is equal to W की जगह आपने डाल दिया VQ और अपॉन में T। ठीक है। अब इससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर आ गई मेरे पास V into Q अपॉन T, है ना? एंड वी नो दैट I is equal to charge upon time taken। ये Q अपॉन T क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो P is equal to VI। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बताइए क्लियर है? हाँ जी सर। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एक तो ये हो गई पावर की डेफिनेशन, पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया वोल्टेज इनटू करंट, मतलब V इनटू I। तो ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे भाई ओम्स लॉ, by Ohm's law, V is equal to IR। Use this value. Use this value in second equation। इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए। तो P तो इलेक्ट्रिक पावर है ही, V की जगह डाल दीजिए IR। IR और I को एज इट इज रहने दो। P क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। बताइए क्लियर है? बताइए क्लियर है दर्शिका? यस सर। समझ गए देवशी? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है। यस। ओके। इसके बाद जब मेरे पास ये आ गया P is equal to I square R, similarly again by Ohm's law, V is equal to IR
implies that I is equal to V upon R. Use this value. इक्वेशन 2 इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखिए फिर से क्या करेंगे यूज दिस वैल्यू इक्वेशन 2 I की वैल्यू V upon R तो V को तो V ही रहने दो और I की जगह लिख दीजिए V upon R तो V को तो V ही रहने दो V तो V ही रहा और I की जगह आप रख दीजिए V upon R V upon R तो पावर क्या हो गया पावर हो गया V स्क्वायर अपॉन R ठीक है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4 तो यहां से मैं ये देखता हूं कि मेरे पास पावर जो है इलेक्ट्रिक पावर निकालने के चार तरीके हैं अगर मुझे इलेक्ट्रिक वर्क डन दे रखा हो तो ये तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन एक फॉर्मूला तो ये हो गया पावर का अगर मुझे वोल्टेज और करंट दोनों दे रखे हो तो वोल्टेज इनटू करंट करेंगे तो मेरे पास पावर आ जाएगा अगर मुझे करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो I स्क्वायर इनटू R करेंगे तो भी पावर आ जाएगा अगर मुझे सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो V स्क्वायर अपॉन R करेंगे तो भी पावर आ जाएगा बताइए ये एक्सक्यूज मी सर हाँ बताओ सर यहाँ लिखा है I इक्वल्स टू V अपॉन R हाँ और वहाँ पे P इक्वल्स टू I का स्क्वायर लिखा है तो वहाँ ऊपर V अपॉन R का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए V अपॉन R का होल स्क्वायर देखिए क्या है कि ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 है इक्वेशन नंबर 2 में क्या है I स्क्वायर सर ये 3 है हाँ 3 है ना ये हाँ इक्वेशन नंबर 3 में I स्क्वायर R तो I की जगह डाल दो V अपॉन R तो I की जगह V अपॉन R डाल दिया तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा फिर एक R से एक R कट भी तो जाएगा तो आएगा तो यही V स्क्वायर अपॉन R हाँ जी सर ठीक है ठीक है बताइए जी बाकी बच्चों को क्लियर है अनुभव यस सर क्लियर है भव्या बताइए भव्या क्लियर है यस सर ठीक है नव्या क्लियर है यस सर नव्या मार्क्स नहीं बताए तुमने और नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी क्या सर किसमें सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब what will be the current from by an electric bulb of 40 watt by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt when it is connected to a source of 220 volt what will be the current drawn by an electric bulb यानी कि करंट पूछ रहे हैं करंट क्या होता है I पूछ रहे हैं है ना तो I की वैल्यू मुझे निकालनी है और वोल्टेज कितना दे रखा है V इज इक्वल टू दे रखा है 220 वोल्ट और पावर दे रखी है मुझे 40 वॉट P is equal to VI it implies that I is equal to P upon V तो पावर कितना है 40 और वोल्टेज कितना है 220 0 से 0 कट गया 2 टू द पावर 2 11 था इसको डिवाइड करेंगे 0.1 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा 9 9090 8 था ये 0.18 एम्पियर आ रहा है बताइए ये समझ गए सभी बच्चे यस सर यस सर ठीक है रास्ता क्लियर है यस सर ठीक है जी अगला क्वेश्चन देखते हैं an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt
मैं इधर लिख रहा हूँ इस तरफ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर यहाँ पे जो ये 0.18 है, यहाँ पे स्टॉप नहीं होता से ये सब चलेगा ना आगे? हाँ आगे चलेगा, पर हमने ना 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेते हैं ज्यादातर, ओके सर। ठीक है ना, इस वजह से रुक गए हैं यहीं पर। अच्छा अगला देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। An electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. Full stop. When it is operated on 110 volt, when it is operated on 110 volt, the power consumed will be तो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, 100 वाट ये है, 100 वाट बी है, 75 वाट सी है, 50 वाट और डी है 25 वाट। बताइए कि क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया? श्योर यस है? सर। बताइए क्लियर है क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। अब जरा देखिएगा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इट इज रेटेड 220 वोल्ट, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 220 वोल्ट पर काम कर रहा है, पहली चीज। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी पावर कितनी है, कितनी पावर कंज्यूम करता है वो 100 वाट, ये दे रखा है। तो व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, तो अब अगर सेम इलेक्ट्रिक बल्ब को 110 वोल्ट पर ऑपरेट कर दिया जाएगा, पावर कंज्यूम विल बी, तो अब इस केस में वो पावर कितनी कंज्यूम करेगा? तो देखिए, हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करते हैं, चाहे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे फैन हो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करते हैं, तो वहां पर एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता डिवाइस का, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर जो मुझे पहले दे रखा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट पर ऑपरेट करता है और वो 100 वाट पावर कंज्यूम करता है, मैं ये कहूंगा वोल्टेज और पावर, जिसमें वोल्टेज और पावर आता हो और साथ में रेजिस्टेंस आता हो, मैं पावर की वो वाली जो फॉर्मूला है वो यूज करूंगा, यानी कि ये P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, मैं ये यूज करूंगा, क्योंकि सर इसका आंसर 50 होगा क्या? आंसर तो मैं देख कर बताता हूँ, नहीं 50 नहीं है, 50 नहीं है बेटा आंसर। अब देखिएगा, इसमें मुझे दे रखा है, केस फर्स्ट दे रखा है, वो देखिएगा, केस फर्स्ट में हमारी जो पावर है वो है 100 वाट, और जो वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, ये दे रखा है। पावर हो गया, वोल्टेज हो गया, मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, क्योंकि हमारा सेम इलेक्ट्रिक बल्ब अगर 110 वोल्ट पर काम करे तो फिर उसे पावर कितनी मिलेगी ये बताना है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो या इलेक्ट्रिक फैन हो या इलेक्ट्रिक टोस्टर हो या एसी हो या फ्रिज हो, कुछ भी हो, उनका रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, कितनी भी पावर पर कितनी भी वोल्टेज पर काम करें रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालूंगा, समझ गए ना, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ रेजिस्टेंस वाला, हाँ जी सर। E is equal to V square upon R, क्योंकि R कांस्टेंट रहता है। प्रांजल समझ में आ रहा है? यस सर। कार्तिक
Yes, sir. ठीक है बेटा, तो मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, पावर इधर आ जाएगा। R इज इक्वल टू, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली R इज इक्वल, R को इधर ले आओ और P को इधर ले आओ, तो R कितना हो गया, V स्क्वायर अपॉन P। तो वोल्टेज कितनी थी बेटा, 220, 220 का स्क्वायर अपॉन पावर थी 100। अभी 220 का स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 अपॉन 100। एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 22 इंटू 22 कितना हो गया, 484 ओम। यहाँ तक क्लियर है, बताइए दीपांशी, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, सर ये क्वेश्चंस नोट्स में भी है। हाँ नोट्स में भी है, नोट्स भेजूंगा मैं भी, जहां तक पहले भेज रखे हैं उसके आगे के नोट्स में भेजूंगा, आज भेजूंगा। ओके ये सर। 484 ओम हो गया। उसके बाद देखिएगा केस सेकंड, केस सेकंड में हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला है when it is operated on 110 वोल्ट, यानी कि केस सेकंड में हमारी जो वोल्टेज है वो है 110 वोल्ट। रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम 484 ओम। तो अब इस केस में पावर बताइए, पावर कितनी होगी, P is equal to V square upon R। V स्क्वायर क्या होगा, 110 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 484, 110 into 110 upon 484, 11 10 110, 11 4 44, 48 minus 44, 4 आ गया, 4 4 44, 11 4 फिर से 44, 24. फिर 11 10 110 और 11 4 44, ऊपर क्या आ गया, 10 into 10 100 upon 4, 425 100 होता है, तो पावर आ गई 25 वॉट। बताइए क्लियर है? Yes, sir. तो आंसर क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन। नब्बे समझ में आ गया? नब्बे क्लियर है? नहीं? ओके, चलिए जी। अब इसके बाद में जैसे ये ऑप्शन आ गया, इसका तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। फिर देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, नेक्स्ट है which of the following does not represent electrical power in a circuit। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, which of the following which of the following does not represent electrical power in a circuit। electrical power in a circuit। ऑप्शंस दे रखे हैं, ए पार्ट, ए पार्ट है आई स्क्वायर आर, बी पार्ट है आई आर स्क्वायर, सी पार्ट है
PI और D पार्ट है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो इसमें बताइए कि कौन सा पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बताएंगे? बी। यस सर बी। बी मैं जानता हूं, मैंने अभी की तरह कि आई स्क्वायर आर भी है, वी आई भी है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी है, ये नहीं करता बस। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमको करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ना? हाँ जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस 2 मिनट वेट करिए, बस अभी स्टार्ट करता हूँ। चलिए जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी देखते हैं जरा। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी वो उतना ही तो काम करेगा। अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारे अंदर जितनी एनर्जी होगी हम उतना ही तो काम करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, आप लोगों ने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एनर्जी होती है और वर्क डन होता है। तो एनर्जी जितनी होती है वर्क डन भी उतना ही होता है। मतलब एनर्जी की और वर्क डन की, इन दोनों की यूनिट भी सेम होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही वो वर्क कर पाएगा। तो वर्क डन और एनर्जी ये लगभग लगभग दोनों बराबर ही होते हैं, इसीलिए दोनों की यूनिट जो है वो भी सेम होती है, दोनों की यूनिट जूल होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करी जाए तो जैसे हमारा इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो हमने एनर्जी को बोला एनर्जी हुई या वर्क डन हुआ, एक ही बात है। तो हम ये कहेंगे कि सिंस
इलेक्ट्रिक पावर is equal to work done by an electric current. Work done by an electric current work done by an electric current upon time taken. इलेक्ट्रिक पावर होता है वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट अपॉन टाइम टेकन। मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क कितना करेगा, जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी वो उतना ही तो वर्क करेगा। तो सीधी सी बात है, वर्क डन की जगह मैं एनर्जी से वर्क डन को मैं एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, ये चीज समझ में आती है आस्था? यस सर। भव्या? यस सर। चलिए ठीक है। अर्पिता क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम टेकन, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। अब आप देखिएगा कि जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो अब सीधी सीधी बात हमें ये समझ में आ गई कि अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? पावर इनटू टाइम टेकन। एनर्जी क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम टेकन। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, और एनर्जी की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट तो वो फिक्स है, जो वर्क डन की होती है वही होती है, इसकी एसआई यूनिट भी जूल ही होती है। ठीक है। अब इसमें ना एक चीज और देखनी होती है कि जब हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो मैं घरों में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो घरों में यूज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? किलो वॉट आवर। केडब्ल्यू का मतलब है, ये केडब्ल्यू सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, केडब्ल्यू का मतलब है किलो वॉट। ये जो एच है ना, इस एच का मतलब क्या है? आवर्स। इसका मतलब ये है किलोवाट क्या होगी बेटा? पावर की यूनिट हो गई। अगर पावर मेरी किलोवाट में है और टाइम हमने आवर्स में लिया है, तो जो हमारी एनर्जी आएगी उसको हम बोलेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताइए, ये चीज क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. दीपांशी? यस सर। ओके। यस सर। दिवस? Yes, sir. ओके। हर्षिका? हर्षिका आवाज आ रही है? यस सर। ओके। श्योर है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। श्रीजा? यस सर। यश? यस सर। चलिए, तो मैं ना अब इसमें क्वेश्चन करता हूँ। अगर मान लीजिए हम इसमें ये बोलते हैं कि अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स runs for 50 hours. A radio set of 60 watts. A radio set of 60 watts runs for 50 hours. 50 घंटे तक एक रेडियो सेट चलता रहता है। Runs for 50 hours. Full stop. How much electrical energy is consumed? बेटा 1 मिनट के लिए मेरा वीडियो पॉज होगा, 1 मिनट रुकिए बस। देखिए
तो इन्होंने बोला कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है ये बताइए। तो क्या दे रखा है हमें, देखिएगा रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स, यानी कि रेडियो सेट की पावर दे रखी है हमें 60 वॉट्स, पावर है 60 वॉट्स, इसको W लिखते हैं 60W, ठीक है। तो पावर तो हो गई 60 वॉट्स। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरली हम जो रेडियो सेट है ये हम कहाँ यूज करते हैं, घरों में ही यूज करते हैं, ठीक। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे वो कमर्शियल यूनिट होगी इलेक्ट्रिसिटी, वो जो कमर्शियल यूनिट होगी इलेक्ट्रिसिटी की, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे पावर दे रखी है वॉट में, तो हमें पावर को रखना है किलोवाट में और टाइम को रखना है आर में, पावर रखना है किलोवाट में और टाइम को रखना है आर में। तो यहाँ पर पावर दे रखी है 60 वॉट। जब नॉर्मल कोई चीज होती है, मान लीजिए ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड, उसी तरीके से वॉट को किलोवाट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वॉट हमारा किलोवाट में चेंज हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है कार्तिक? यस सर। ठीक है ना, कोई भी नॉर्मल टर्म है उसको किलो में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में, तो वो आपकी 1000 से डिवाइड कर देंगे, मीटर को किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड, इसी तरह से वॉट को किलोवाट में तो 1000 से डिवाइड, 60 अपॉन 1000 किलोवाट, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 अपॉन 100 किलोवाट आ गया ये। उसके बाद टाइम देखिएगा, टाइम कितना दे रखा है 50 आवर्स, 50 आवर्स, टाइम को मुझे आवर्स में सर लेकर 3 किलोवाट आवर्स। ठीक है, टाइम को मुझे हमेशा आवर्स में लेकर चलना है जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम टेकन, ठीक। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई पावर इनटू टाइम टेकन, मतलब 6 अपॉन 100 इनटू 50, 50 2 जा 100 और 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3 किलोवाट आवर। सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. बिल्कुल सर। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा जी, नेक्स्ट है a current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight। क्वेश्चन है a current of 4 ampere, flows through a current of 4 ampere flows through a car headlight bulb, of कितने वोल्ट का दे रखा है ये 12 वोल्ट, हेडलाइट बल्ब of 12 volt for 10 minutes, for 10 minutes, full stop। How much energy transfer occurs during this time? How much energy transfer occurs during this time? एनर्जी पूछ रहे हैं तो अगेन जब एनर्जी पूछी जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, जब एनर्जी पूछी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी जा रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम टेकन, ठीक है, पावर इनटू टाइम टेकन। अब आप क्या करिए, करंट दे रखा है मुझे 4 एम्पीयर का, करंट है 4 एम्पीयर का और बल्ब का वोल्टेज दे रखा 12 वोल्ट,
V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो पावर कितनी हो जाएगी? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। ये हो गया 12 इंटू 4, तो 12 4 हो गया 48 वॉट। अब देखिएगा कि जब एनर्जी पूछी जा रही है तो एनर्जी को जनरली हम किलोवाट आवर में ही निकालते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपसे ये ना कहा जाए कि आप उसको जूल में निकालिए। अच्छा, जैसे जूल में निकालना हो तो जूल में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो पावर है पावर को तो वॉट में ही रहने दोगे, और जो टाइम होगा ना टाइम को आप लोगे सेकंड्स में। पावर को वॉट में ही रहने दोगे और टाइम को लोगे आप सेकंड्स में, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 48 वॉट, पावर हो गया 48 वॉट। लेकिन अगर पूछा जाए जूल में तब तो आप उसको वॉट में रहने देंगे एनर्जी के केस में, नहीं तो एनर्जी के केस में आप किलोवाट आवर में ही निकालेंगे एनर्जी। कैसे निकलेगा? हम ये कहेंगे कि पावर हमारा हो गया 48 अपॉन 1000, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पावर आपका क्या आ जाएगा? किलोवाट में आ जाएगा। 48 अपॉन 1000 किलोवाट, तो ये मेरा पावर हो गया। फिर टाइम निकालना है, तो टाइम देखिएगा, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, तो टाइम को भी फिर हमें कन्वर्ट करना है फिर आवर्स में, तो टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। अब मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताओगे अनमोल? तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से डिवाइड करते हैं, तो 10 अपॉन 60 हो गया। ये हो गया मेरे पास आवर्स, ठीक। पावर हो गया किलोवाट में, टाइम हो गया आवर्स में। अब दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। वही पूछ रहे हैं ना, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक। तो एनर्जी कितना हो गया? पावर इनटू टाइम। अब पावर कितना है? 48 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है? 10 अपॉन 60। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 8 जा 48, 8 अपॉन 000, 0.008 क्या किलो वाट आवर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। देवशी यस सर। क्लियर है? नव्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड। अनुभव ये क्वेश्चंस क्लियर है? अनुभव कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड by a 5 ampere current. Calculate the energy transferred by a 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohms. Flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes. Calculate the energy transferred by a 5 ampere current. ठीक है, तो करंट कितना दे रखा है? 5 एम्पियर का, flowing through a resistor of 2 ohms, तो R कितना दे रखा है? 2 ohm, और टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स ये दे रखा है टाइम। तो आप ही देखिएगा, ये एनर्जी ट्रांसफर पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब जब मुझे आई और आर दे रखा है तो मैं आई और आर की हेल्प से पावर निकाल लूंगा। तो पावर क्या होगी? आई स्क्वायर आर, यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 50 वॉट,
और ये हो जाएगा 50/1000, 0 से 0 कट गया, किलोवाट, 5/100 किलोवाट हो गया। और टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट्स, मतलब 30/60, 31 सा 32 सा, ये हो गया 1/2 आवर्स। तो एनर्जी कितना हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी पावर इनटू टाइम। पावर क्या है, 5/100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम क्या है, 1/2। तो ये आ गया 2.5/100, 0.025 किलो वाट आवर। बोलिए, समझ गए? यस सर। कार्तिक क्लियर है? कार्तिक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा। और रेफ्रिजरेटर, मैं यहाँ देता हूँ, a refrigerator having a power rating of 350 watt, a refrigerator having a power rating, of 350 watt operates for 10 hours a day. 350 watts operates for 10 hours a day. Full stop. Calculate the cost of electrical energy. Calculate the cost of, सर 3.5 किलोवाट आवर्स आएगा। इसका आंसर बता रहे हो? सर एक तरीके से पूछ रहा हूँ। अरे इसको तो अभी मैंने कभी बताया भी नहीं है पूरा। नहीं ये नहीं है बेटा, अभी इतना नहीं है इसका आंसर, मैं बताता हूँ, अभी और भी चीजें हैं इसमें। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट, for a month of 30 days, or a month of 30 days. Full stop. The rate of electrical energy is rupees 3.40. The rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt hour. Per kilowatt hour. मतलब क्या है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, और 1 किलोवाट आवर के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं? 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है ₹3.40, यानी कि 3.40 रुपीस। ये 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट दे रखी है। तो आप ये देखिएगा, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट, ठीक? तो पावर रेटिंग देखिएगा, पावर कितना दे रखा है? 350 वाट, ठीक है? ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे, एक दिन में 10 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितना चलेगा? पहले तो इसको पावर को कन्वर्ट करो, पावर हो गई 350/1000, 10 से 10 कट गया, 35/100 किलोवाट आ गई पावर। पहली चीज तो ये। फिर टाइम दे रखा है कि एक दिन में 10 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा? 30 × 10। बताइए, सभी को क्लियर है? यस सर। तो पूरे मंथ के लिए कॉस्ट निकालनी है भाई। बिल तो जो बिजली का बिल आता है वो तो पूरे महीने का आता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो पूरे महीने का आता है, तो पूरे महीने के लिए निकाला। एक दिन में 10 घंटे चलता है, तो 30 दिन में फ्रिज कितने घंटे चलेगा? 300 घंटे चलेगा। तो अब हम बोलेंगे कि पावर आ गया किलोवाट में, टाइम आ गया 300 आवर्स, तो एनर्जी कितना हो गया?
P into D कितना हो गया 35/100 मल्टीप्लाइड बाई 300 दो जीरो से दो जीरो कट गया 3 5s are 15 3 3s are 9 और 105 105 हाँ किलोवाट आवर। अब देखो 1 किलोवाट आवर के लिए रुपीज 3.40 है तो 105 किलोवाट आवर के लिए कितना हो गया बताएंगे? बताइए। अरे कैलकुलेट नहीं करा क्या किसी ने? यश सर आई थिंक 357 होना चाहिए। 357 बिल्कुल सही है। चार्जेस और 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर के चार्ज कितने हैं? कॉस्ट कितनी है? रुपीज 3150। तो चार्जेस फॉर 105 किलोवाट आवर 3.40 into 105 पॉइंट गया तो नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 34 को 105 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3570 अपॉन 10 जीरो से जीरो कट गया तो रुपीज 357। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बस जी तो आज फिर इतना ही करेंगे। बाकी मैं इसके नोट्स अभी तक जितना कराया है ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा और थोड़ा सा ही बचा हुआ है बस चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिशिंग की तरफ ही है। ठीक है जी चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सर इसके बाद आप रिप्रोडक्शन कंटिन्यू कराओगे? जी इसके बाद रिप्रोडक्शन। हाँ रिप्रोडक्शन में भी बस लास्ट पे बचा हुआ है ज्यादा बचा नहीं है। ओके थैंक यू सर। चलिए सर सर बाय सर। ओके जी ओके नमस्ते नमस्ते थैंक यू थैंक यू सर। ओके